कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जहां अर्जुन अब अपने भ्रम से थोड़ा उभर चुका था, वहीं अध्याय 3 की शुरुआत होती है। अर्जुन अध्याय 2 के गहरे ज्ञान को सुनकर फिर भी कुछ उलझन में है। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे जनार्दन, यदि आपको लगता है कि ज्ञान का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? यदि बुद्धि का योग ही सर्वोत्तम है, तो आप मुझे कर्म के पथ पर क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन के मन में यह भ्रम स्वाभाविक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि यदि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है तो कर्म क्यों आवश्यक है। श्री कृष्ण प्रेम पूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, ये समझ ले कि संसार में 2 मार्ग बताए जाते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन तेरे जैसे कर्मशील और क्षत्रिय स्वभाव वाले मनुष्य के लिए कर्म योग ही उचित है। केवल कर्म से भागकर कोई मुक्ति को नहीं पा सकता। कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार कोई मनुष्य केवल कर्म ना करने से शांत नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई केवल शरीर को नियंत्रण में रखकर मन को इंद्रियों के पीछे दौड़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को भगवान में समर्पित करके करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म के रह सके। सांस लेना, चलना, सोचना सब कर्म है। प्रकृति अपने गुणों से मनुष्य को कर्म करवाती है। जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वह भी वास्तव में कर्म कर ही रहा होता है। कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को महान सत्य बताते हैं। कर्म बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कर्म निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़े हुए किया जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। फिर कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। मानो तुम भोजन करते हो, लेकिन यदि भोजन को यज्ञ का अर्पण माना जाए तो वह पवित्र हो जाता है। इसी तरह यदि कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वह मन को शुद्ध करता है। लेकिन यदि मनुष्य केवल अपने लाभ, अपनी इच्छा, अपने सुख के लिए कर्म करता है तो उसका मन बंधनों में फंसता जाता है। कृष्ण अर्जुन को यज्ञ का गहरा रहस्य बताते हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ की। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, अपने कर्तव्य के लिए किया जाने वाला निस्वार्थ कर्म ही यज्ञ है। देवता वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवित प्राणी जीते हैं। यह परस्पर सहयोग का नियम है। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है वह पाप का भोगी है, लेकिन जो यज्ञ के भाव से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, महान ज्ञानी जन भी कर्म करते रहे हैं। श्री राम, राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने भी कर्म करते हुए संसार का भलाई की। यदि ये सब केवल ज्ञान में ही लीन रहते तो दुनिया कैसे चलती? इसीलिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। फिर कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। नेताओं को, श्रेष्ठ लोगों को समाज को भटकाने वाला नहीं बनना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही जनता उसका अनुसरण करती है। यदि मैं भी कर्म ना करूं तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए। इसीलिए मैं कर्म करता हूं, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। अर्जुन ध्यान से सुनता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम सबको कर्म कराते हैं, लेकिन मोहग्रस्त मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वह केवल प्रकृति के हाथों से संचालित हो रहा होता है। जो ज्ञानी है वह समझता है कि गुण ही गुणों के विषयों में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए वह अहंकार से मुक्त रहता है। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, यदि यही सत्य है तो अज्ञान से घिरा हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है? वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता? कृष्ण उत्तर देते हैं, मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसकी वासना है। यही कामना, यही इच्छा धुएं से ढकी अग्नि की तरह ज्ञान को ढक लेती है। यही वासना मनुष्य के मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को भ्रष्ट कर देती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं करता, तब तक वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन बुद्धि सबसे ऊपर है और बुद्धि से भी परम है आत्मा। इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश में कर, मन को शांत कर और बुद्धि को स्थिर कर। तभी तो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा जिससे तू कर्म में रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। कृष्ण आगे कहते हैं, इच्छा और क्रोध रूपी दुष्ट शत्रु मनुष्य को हमेशा भटकाते हैं। वे ज्ञान को नष्ट करते हैं, विवेक को नष्ट करते हैं, इसलिए उनसे बचना आवश्यक है। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को अंतिम सलाह देते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, धर्म का पालन कर, निष्काम भाव से कर्म कर। जो तेरे सामने है वही तेरे लिए उचित कर्म है। कर्म से भाग मत, कर्म में रहकर ही मुक्ति प्राप्त कर।
इस गहरे ज्ञान को सुनकर अर्जुन की हृदय में कर्म का महत्व और निष्कामता की भावना प्रकट होने लगती है। उसे समझ आता है कि दुनिया में कोई भी मनुष्य कर्म से मुक्त नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा को त्याग देता है वही सच्चा योगी है, वही शांत रहता है, वही मुक्त होता है। इस प्रकार अध्याय 3 समाप्त होता है कर्म, कर्तव्य, बुद्धि, वासना और आत्मसंयम के महान उपदेशों के साथ, और अर्जुन अब युद्ध भूमि में खड़े होने के योग्य बन रहा है, ज्ञान और कर्म के संगम की ओर आगे बढ़ते हुए।